बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था सूर्यपुर। वहां का राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, वीर और दयालु था। उनकी रानी सावित्री बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। दोनों अपने प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। राजा का राज्य चारों ओर खुशहाल था, लेकिन एक गहरी पहाड़ी के पीछे एक अंधेरा जंगल था, जहां एक दानव रहता था, कृषाण। कृषाण दानव बलशाली था, लेकिन उसकी आत्मा में लालच और अहंकार भरा था। वो सूर्यपुर के सौंदर्य और समृद्धि को देखकर जलता था। उसने सोचा, यदि मैं इस राज्य को अपने कब्जे में ले लूं, तो मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। इसलिए उसने रात के समय राज्य के गांवों में आतंक फैलाना शुरू किया। किसान के हल टूटते, गायें गायब होती और लोग डर के कारण खेतों में काम नहीं कर पाते। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को भेजा, पर दानव की शक्ति इतनी बड़ी थी कि वे हार जाते। तब राजा ने अपनी रानी सावित्री से सलाह मांगी। रानी ने कहा, बल से तो दानव का सामना करना कठिन है, पर बुद्धि से हर संकट का समाधान होता है। हमें दानव की कमजोरी ढूंढनी होगी। रानी सावित्री ने दानव की खबरें इकट्ठा कीं और जाना कि कृषाण की सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार है। वो स्वयं को अजेय समझता था। रानी ने एक योजना बनाई और राजा के साथ उसे लागू करने का निर्णय लिया। एक रात रानी सावित्री ने स्वयं को एक साधारण वस्त्र में बदल लिया और राजा को भी सादा कपड़ा पहनाकर जंगल की ओर भेज दिया। वे दोनों बिना हथियार के गए। दानव ने उन्हें देखा और हंस पड़ा। ये तो कोई राजा रानी नहीं, बल्कि दो कमजोर इंसान हैं। इन्हें तो मैं एक पलक झपकते ही मिटा दूंगा। कृषाण ने दानवताव दिखाते हुए कहा, तुम दोनों क्यों आए हो? क्या तुम मेरे सामने अपनी हार स्वीकार करने आए हो? रानी सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हम हार नहीं मानते। हम बस ये देखना चाहते हैं कि तुम सच में कितने महान हो। दानव का अहंकार बढ़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी शक्ति। और उसने एक विशाल पत्थर उठाया, जिसे वो आसानी से फेंक सकता था। लेकिन रानी ने कहा, पहले मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बिना कारण चोट पहुंचाई है? दानव ने गर्व से कहा, मैं वही करता हूं जो मुझे सही लगता है। मुझे किसी से डर नहीं। तभी रानी ने कहा, तो तुम खुद से भी डरते नहीं? दानव को ये प्रश्न विचलित कर गया। उसने सोचा, किसी ने मुझसे इस तरह सवाल नहीं किया। उसकी आंखों में संदेह पैदा हुआ। वो खुद को महान साबित करने के लिए और अधिक शक्तिशाली दिखाने लगा। रानी ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सच में अजेय हो, तो मेरे सामने अपनी सबसे बड़ी शक्ति दिखाओ, अपनी खुद की कमजोरी। बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? दानव चुप रहा। उसके अंदर की आत्मा झकझोर गई, क्योंकि वास्तव में उसका सबसे बड़ा डर था अकेलापन और असफलता। उसे ये स्वीकार करना मुश्किल था। तभी राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर कहा, दानव, अगर तुम अपना अहंकार छोड़कर हमारे साथ शांति से रहो, तो हम तुम्हें सम्मान देंगे। तुम्हें यहां डरने की जरूरत नहीं है। दानव ने सोचा, यदि वो स्वीकार कर ले, तो उसकी असली ताकत बनी रहेगी या नहीं। वो घबरा गया, पर तभी उसने अपने भीतर की एक आवाज सुनी, जो कह रही थी कि तुम अकेले नहीं, बल्कि दूसरों के साथ रहकर भी महान बन सकते हो। दानव ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। राजा और रानी ने दानव को अपनाया। वे उसे राज्य का रक्षक बना दिया। दानव ने अपनी शक्ति का उपयोग अब लोगों की रक्षा के लिए किया। सूर्यपुर फिर से शांत और समृद्ध हो गया। और इस प्रकार राजा और रानी की बुद्धि और दानव की आत्म परिवर्तन की कहानी सदियों तक सुनाई जाती है, कि अहंकार को छोड़कर भी कोई महान बन सकता है।